हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने दो चीज़ों के बारे में बात करनी, कंटिन्यू और ब्रेक। ये क्या होता है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे इस चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको सी प्लस प्लस की सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल रही हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक। इंशाल्लाह हम सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाते रहेंगे साथ के साथ, और मैं यहाँ अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको कोई मसला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपने कुछ पूछना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपने वी एस कोड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ वो सारे पिछले कोड लिखे हुए हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, फॉर लूप, डू वाइल लूप। तो टेंशन ना लें कि मैं 57 58 लाइन से शुरू कर रहा हूँ तो बाकी का ऊपर जो है वो क्या चीज़ है, तो आपने उन चीज़ से घबराना नहीं है। वो सारा पिछला कोड है जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। ओके, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हमने एक चीज़ पढ़नी है ब्रेक, व्हाट इज़ ब्रेक, और दूसरी चीज़ पढ़नी कंटिन्यू। ओके, ये ब्रेक और कंटिन्यू ये दो चीज़ें क्या होती हैं? तो सबसे पहले ब्रेक के बारे में बात करते हैं कि ब्रेक जो है क्या होता है और हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तीन चीज़ें करनी है ना, ब्रेक क्या कर कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ओके, तो ब्रेक किसी भी आप ना लूप के अंदर यूज़ करते हो इसको। जैसे आपने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें अगर हम हर एक केस के बाद ब्रेक लगाते थे तो वो क्या काम करता था, उस केस को एंड करके स्विच को एंड करके बाहर आ जाता था। सेम फॉर लूप में भी, किसी भी लूप में अगर आप चेक करें, मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ। ओके, क्योंकि ये इजी टू यूज़ होता है। आई लेस देन करता हूँ, आई जो है वो 0 है, और आई लेस देन और इक्वल टू करते हैं 10। ओके, उसके बाद मैं यहाँ सी आउट करता हूँ आई, और उसके बाद एंडर, कंट्रोल एस किया। अब जो आपके मुताबिक, ओ सॉरी, यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की नहीं दी मैंने, आई प्लस प्लस। ओके, कंट्रोल एस। अब आपके मुताबिक ये जो लूप है ज़रा सोच के बताएं कि कितने टाइम चलेगा। ऑब्वियसली ये जो है ये 10 टाइम चलेगा। इसको चेक कर लेते हैं ये 10 टाइम चलता भी है कि नहीं। ये देखा उसने 0 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज प्रिंट करवाई हैं। ओके, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ करता हूँ मैं। यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ आई जो है वो इज इक्वल टू हो जाए 6 कर लो। तो क्या करें, ब्रेक। ब्रेक लफ्ज़ से आपको आइडिया हो रहा है कि ब्रेक कर जाना, तोड़ देना, टूट जाना। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो आप ज़रा देखेंगे क्या होता है। वो देखा, 0 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद उसने ब्रेक कर दी। यहाँ पे आया 6 प्रिंट करवाया, यहाँ कंडीशन चेक की, हाँ भाई 6 जो है वो 6 के बराबर है। ओके, तो 63 लाइन पे ब्रेक। तो ब्रेक मीन्स आप जिस भी फॉर लूप के अंदर हो ना, उस फॉर लूप से आप बाहर आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में कुछ है नहीं, इसलिए उसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट भी करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए। हेलो, प्रिंट करते हैं इसको, अब रन करते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे 6 तक लूप चलेगा, उसके बाद वो लूप 6 के बाद नीचे वैल्यूज़ छोड़ के 10 पे आ जाएगा। हालांकि लूप का काम क्या होता है कि यहाँ बाहर वो तब आता है जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, राइट। एक लूप तो हमेशा ऐसे ही ब्रेक होता है ना, जब कंडीशन फॉल्स होती है तब वो लूप तोड़ के बाहर आ जाता है। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, ब्रेक। ब्रेक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ना पता नहीं होता। मींस कि अगर हमें मैं ये 0 से लेकर 100 तक प्रिंट करवा रहा हूँ और मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, सर कह दें कि आपने 9 जो है ना, आपने 20 के बाद या 10 के बाद छोड़ देना, स्किप कर देना। तो अगर कुछ ऐसा सीन हो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर एक ए वेरिएबल है ए, अब सर ने कहा कि इसको, किसी ने भी आपको कहा कि इसको लो, एंटर अ नंबर, यूज़र से नंबर लो। अब यूजर जो भी नंबर दबाए ना, उस नंबर पे जैसे वो लूप चले ना 100, तो वहाँ वहाँ से ना ब्रेक हो जाए। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ सी इन ए। अब हम तब ये यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पे आई इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे मैं काउंटिंग वैसे तो 100 तक चला रहा हूँ। ओके, अगर जैसे यूज़र ने जो नंबर दिया, मेरा नंबर उस नंबर के मुताबिक मैच हुआ तो वो वहीं पे ब्रेक कर जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देख लेते हैं। एंटर नंबर, उसने मुझसे नंबर मांगा, मैं उसको दे रहा हूँ 100 है ना, तो 50 कर लेते हैं। 50 तक आया, 50 तक चला, 50 तक रन हुआ कोड, 0 से 50।
50 के बाद वो ब्रेक करके बाहर आ गया, तो ब्रेक स्टेटमेंट इस तरह यूज़ होती है। सेम ब्रेक स्टेटमेंट आप डू वाइल लूप में और वाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हो। पहले वाइल लूप में करके देख लेते हैं। वाइल लूप में आया, यहाँ से इंटीजर बनाया मैंने, बी इज़ इक्वल टू 1 1 कर। ओके, और यहाँ पे कंडीशन मैंने क्या दी, मैं कंडीशन देता हूँ बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 100। इसी तरह इफ़ बी जो है वो इक्वल टू हो जाए ए के जो यूज़र ने दिया, ब्रेक कर दो। ओके, सी आउट कर दो। क्या सी आउट करना था, जो बी की वैल्यू चल रही है, सही। उसके बाद यहाँ जो इन वो हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो हमें लास्ट में देना होता है, तो हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे दिया। कंट्रोल एस किया, इसको करते हैं कमेंट आउट, ये वाला फोर लूप, कंट्रोल एस, और क्या रन। सेम से नंबर मांग रहा है, मैंने उसको नंबर दिया 6। 6 तक चला, 5 तक, 6 पे उसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि मैंने सी आउट की स्टेटमेंट जो है ना वो ब्रेक करने के बाद दी हुई है, तो यहाँ की सी आउट स्टेटमेंट भी आपके सामने नहीं चली। सी आउट स्टेटमेंट चलता, अगर चलती तो यहाँ पे 6 प्रिंट होता, लेकिन यहाँ पे जैसे 6 ट्रू अंदर आया, यहाँ उसने ब्रेक कर दिया, बाहर आ गया। तो ये होती है ब्रेक स्टेटमेंट, हम इस तरह करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़। अब एक और चीज़ होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का ऑपोजिट ही होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, 73 लाइन पर ब्रेक स्टेटमेंट हुआ रन, उसने क्या किया, ये सारा कुछ छोड़ के, मतलब पूरी लूप की ब्रैकेट से बाहर आ गया। और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, कंटिन्यू का मीन्स क्या होता है कि ये नीचे वाला सारा छोड़ के दोबारा कंडीशन पे चले जाओ। ब्रेक क्या करता है, कंडीशन पे नहीं जाता, जैसे उसको ब्रेक मिला वो नीचे वाला सारा कोड छोड़ के वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, डू वाइल लूप से, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या, नीचे वाला सारा मतलब नीचे वाला सारा कोड छोड़ के दोबारा कंडीशन पे चला जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर आई, आई को करते हैं लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद आई प्लस प्लस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट आई एंड एल। उसके बाद मैं करता हूँ इफ़ आई इज इक्वल टू 8, तो क्या करें, कंटिन्यू। अब आप देखेंगे कि जो कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट है ना, तो अब ब्रेक में क्या होता था, जैसे 8 मिला उसने ब्रेक कर दिया लूप, वो लूप से बाहर आ गया। तो इसमें क्या करेगा, ये जो अभी रन करते हैं, मैं फिर आपको समझाता हूँ, साथ के साथ साथ अच्छी तरह समझ आएगी। तो अच्छा, नंबर मांग रहा है, ऊपर वाला कोड है, इसको छोड़ दें क्योंकि ये यहाँ पे ये मांग रहा था, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, फिर रन करते हैं। अब ये देखें, मैंने किस पे किया, 8 पे। तो यहाँ से आप गौर से देखें, क्या हुआ, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब एक चीज़ गलत होगी मुझसे, मैंने 8 पे जो है ना वो कंटिन्यू करवाना था, तो मुझे सी आउट कंटिन्यू के बाद लिखना होता था कि वो चलता ही नहीं है 8 पे। अब इसको रन करते हैं। अब देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 जो है वो स्किप हो गया, 9 और 10 रन होगा। इसी तरह अगर आपके सामने मैं यहाँ कुछ और लाइंस भी लिख दूँ, 100 ऑफ लाइंस ऑफ कोड भी अगर लिख दूँ, ए अगर मैं सेम ये लाइन जो है 84 वाली लाइन, इसको कॉपी करूँ, इसको बार बार प्रिंट लिखूँ, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर कंटिन्यू के बाद जितनी भी नीचे वाली स्टेटमेंट्स होती हैं ना, वो स्किप हो जाती हैं, वो दोबारा जो है कंडीशन पे चला जाता है। अगर आप देखेंगे आप, तो देखें 7, 7 के बाद जो है ए प्रिंट हुआ, उसके बाद 9 के बाद ए प्रिंट हुआ, 8 जो है वो स्किप हो गया, 8 के नीचे वाली सारी ए वाली लाइंस भी स्किप हो गई हैं। तो इस तरह हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। आप इसी तरह डिफरेंट लूप्स में भी कंटिन्यू का जो स्टेटमेंट है वो यूज़ कर सकते हो। वाइल लूप में सेम ऐसे होगा, मैं लास्ट टाइम फिर से आपको बता देता हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक करने के लिए होता है लूप को, और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ना टर्मिनेट मीन्स के
कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो लाइन्स है अगर हमने वो नहीं चलानी, कुछ ऐसा डाटा यूज़र दबा दे कि हम उस पर कंटिन्यू करना पड़े, हमें उसे दोबारा दिखाना पड़े मेन्यू को, या वो जो नीचे वाली सारी लाइंस हैं वो स्किप कर दे, दोबारा उसको कंडीशन में हमने भेजना हो। जैसे यहाँ पे मैंने सर अगर आपको कोई कह दे कि आप लूप चलाओ 1 से 10 तक, लेकिन जो उसमें है ना 7 प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो उस पर आप ये चेक लगा सकते हो, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 7 हो तो वो कंटिन्यू हो जाए, ताकि वो प्रिंट ही ना हो, दोबारा कंडीशन में चला जाएगा, उसके बाद फिर बाकी कोड वैसे का वैसे चलेगा। ओके, तो ये दो चीज़ें होती हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। मैं लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे इस चैनल पर विज़िट करें। यहाँ सी प्लस प्लस के फुल कोर्स के बाद इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लैंग्वेजेस पे भी जाएंगे। तो फर्स्ट लैंग्वेज सी प्लस प्लस बेसिक होती है, यहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ईजी होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।